नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम आदितपुर नगर निगम में पहुंचे हैं और बात कुछ है कि हम जो भी आदितपुर नगर निगम से जुड़ा हुआ सवाल है उस पर बात करेंगे। उसके साथ ही एक बहुत ही इस शहर के लिए मुख्य मुद्दा है, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। और इसके लिए पिछले कई सालों से लोग जो है कोशिश हो रही है प्रशासन के लेवल से, और यही केवल आदितपुर नगर निगम ही नहीं, पूरा जो जमशेदपुर के जो 3 नगर पालिकाएँ हैं वो भी, और पूरे शहर का जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनना है। और इसके लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन एक बार फिर से प्रक्रिया शुरू की गई है, क्या कुछ होने वाला है और उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है आदितपुर नगर निगम और के जो अपर नगर आयुक्त हैं गिरिजा शंकर प्रसाद सर, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बातचीत करने के लिए सबसे पहले आपका स्वागत है। वेलकम। सवाल ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये 2010 के आसपास में JNRIM के तहत से एक खैरबनी में बनना था, शुरू हुआ था। एक बार SPML करके कंपनी थी, उसको दे भी दिया गया और उस पर कुछ DPR पर खर्च भी हुए थे, लेकिन काम रुक गया और फिर से प्रक्रिया शुरू हुई है। और आप पिछले दिनों गए भी थे, तो क्या कुछ है, इसलिए कि एक शहर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसा है कि मानगो, JNSE, जुगसलाई, कपाली और आदितपुर, ये 5 नगर निकाय को मिलकर के एक क्लस्टर बना है। और उस क्लस्टर में आदितपुर को ही उस क्लस्टर का मेन नोडल बनाया गया है। तो यहाँ सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए ज़मीन का समस्या तो काफ़ी पुराना है, जैसा आपने बताया। खैरबनी में जो जगह चिन्हित हुआ था उसमें हम लोग पुनः एक बार सारे निगम के पदाधिकारी गए थे। वहाँ कुछ लोगों से बातचीत भी हुई और हम लोगों ने उनके बीच इस बात को रखा भी। एक्चुअली लोगों के बीच थोड़ी भ्रम की भी स्थिति है। इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत बहुत सारे काम होने हैं। कचरे का प्रबंधन के साथ साथ ऐसा नहीं है कि कचरा वहाँ पर फेंका जाएगा तो प्रदूषण और पर्यावरण असंतुलन की स्थिति बनेगी। वो सारा कुछ उस मैनेजमेंट प्लान के तहत मैनेज्ड वे में होगा कि प्रोसेसिंग होगा उसका, उससे खाद बनाए जाएंगे। एक ऑप्शन उसका है वेस्ट टू एनर्जी का, बिजली भी उत्पन्न हो सकता है। सड़कें जो बनाई जा रही हैं कचरे से, वेस्ट से बनाई जा रही हैं, बहुत सारे इनोवेशन आ गए हैं, लेकिन लोगों के बीच थोड़े भ्रम की स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है कि अब कोई जा कर के गाँव में किसी तरह से उनको गलत कन्विंस कर देता है। हम लोगों ने उनके बीच ये भी रखा था कि आप 5 लोग 10 लोग आइए, हम लोग बैठ कर के इस पर विस्तृत चर्चा करें और क्या क्या इसमें होना है, हमारा सॉलिड वेस्ट के तहत क्या क्या कार्रवाई होना है, कैसे कैसे मैनेजमेंट है इसका, आप समझिए। लेकिन अभी हाल के अखबारों में हमने देखा है कि लोगों का कहना है कि नहीं, अब वो पकड़ लिए हैं कि नहीं, पहले भी हम विरोध करते आ रहे हैं, अभी भी हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध का कारण वो नहीं बता रहे हैं। इस बीच हमारे मानगो के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं दीपक सहाय, वो 2014 में भी उस समय उन्होंने प्रयास किया था JNSE में रहते हुए। तो JNSE में उन्होंने प्रयास किया था, उनके संपर्क में भी कुछ लोग हैं। हम लोग का प्रयास चलेगा, हम लोगों ने हाथ उठाया नहीं है इससे, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि इसमें कितना हित है उनका। ऐसे कचरा देखिए जहाँ तहाँ डंप होने से, जहाँ तहाँ फेंके जाने से वो एनवायरनमेंट की स्थिति संतुलित नहीं रहेगी। एक प्लान्ड वे में कचरा हम लोग फेंकें, डंप करें, अब फेंके नहीं, उसके मैनेजमेंट के साथ उसका निष्पादन करें। वैसी स्थिति में ही कचरा का प्रबंधन हम कर पाएंगे और एक खुशनुमा संतुलित वातावरण, पर्यावरण हम दे पाएंगे।
सर एक इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए कि बहुत ही जैसे जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 5 नगर निकाय हैं, और इसलिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट केवल यहाँ ही नहीं बड़े बड़े मेट्रो शहरों के लिए भी एक तरह से बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। और आप गए वहाँ पर भूमि निरीक्षण करने, उसके बाद से विरोध शुरू है, तो अभी तक जो विरोध करने वाले लोग हैं उनसे कोई बातचीत हो पाई है और आगे का क्या ये रहेगा, इसलिए कि विरोध के ही चलते काम एक बार पहले बहुत पहले से रुका हुआ है। इसमें हम लोगों ने उनको मैसेज भी दिया है, जैसे दीपक सहाय चूँकि JNSC में रहते और उन्हें बाउंड्री भी करवाया था, तो हम लोगों ने उनके माध्यम से लोगों को सूचना दिया है कि जब वो चाहे हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं, और हम पूरी तैयारी के साथ उनसे बात करेंगे कि हम इसमें करेंगे क्या क्या। जो हमारा DPR बन रहा है, DPR फाइनल हो रहा है, उसमें क्या क्या है, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ के लोगों को बाज़ार मिलेगा, वहाँ के से सटे जो भी हमारे एरिया है सब साफ़ सुथरे होंगे, वहाँ जब हमारा प्लांट बैठेगा तो बहुत सस्ते दर पर बिजली हम पैदा करते हैं, तो बहुत आसानी से आसपास के लोगों को बिजली मुहैया होगी। माने कहने का मतलब ये है कि अगर सॉलिड वेस्ट का प्लांट हम जहाँ भी बैठाएं, खैर बनी ही नहीं, जहाँ भी बैठाएंगे वहाँ के आसपास के लोगों को रोज़गार के साथ साथ एक स्वच्छ वातावरण भी मिलेगा, और सफाई तो माने पूछिए मत। और बहुत सारे जगहों में, इंदौर है, अंबिकापुर है, पुणे है, अहमदाबाद है, बहुत सारे शहर, कौन सा ऐसा शहर है जहाँ कचरा जनरेट नहीं होता है? सब जगह कचरा निकलता है, लेकिन कचरे का प्रॉपर प्रबंधन करना सबसे बड़ी बात है। अब देखिए हमारा बगल में टाटा है, टाटा में कितने खूबसूरत पार्क बने हुए हैं। लैंडफिल को उन्होंने प्रॉपर कैपिंग करके कितना बढ़िया वहाँ पर पार्क डेवलप कर दिए हैं। वही सारी चीज़ यहाँ भी होनी है। जहाँ भी हम लोग सॉलिड वेस्ट का काम शुरू करेंगे, तो आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि सॉलिड वेस्ट के प्लांट में मदद करें, और आज नहीं 5 बरस के बाद उनको अफसोस होगा कि हम क्यों विरोध कर रहे थे। इतना बढ़िया चीज़ है, और उसमें लोगों को वहाँ गांव में ही अगर लोगों को रोज़गार मिल जाता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। सर अब बात लौटते हैं नगर निगम आदितपुर की तरफ। कुछ सवाल यहाँ से है। कुछ साल पहले बड़े बड़े पार्क डेवलप हुए थे, जो पुराने पार्क थे उनको डेवलप करके, उस डेवलप होने के बाद जो है कई पार्क बंद हैं, लोगों की ऐसी शिकायतें हैं, उस पर आपने शुल्क लगा दिया और उसका मेंटेनेंस और रख रखाव नहीं है। ऐसा है कि पार्क पर हम लोगों ने कोई शुल्क नहीं लगाया है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे यहाँ अमृत योजना से एवरेज 1.5 करोड़ रुपए के लागत से 5 पार्क बने हैं, जिसमें एक अटल स्मृति पार्क जो है वो उसकी बंदोबस्ती भी हो गई है, बहुत अच्छे से मेंटेन भी वो हो रहा है, आप देखे होंगे। बाकी जो 4 पार्क हैं वो झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है विभाग को कि 29 दिसंबर को उसका उद्घाटन कराया जाना का प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है। यदि हो जाता है उद्घाटन तो नए वर्ष में लोगों के लिए जो मार्ग निर्देश प्राप्त होगा उसके आलोक में हम लोग उसी हिसाब से उसको खोलेंगे। तीसरी बात ये है कि पार्क जो है वो 4 पार्क अभी जो हमारे पास हैं उनकी सफाई हम लोग युद्ध स्तर पर हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और जो शुल्क लगाने की बात है तो देखिए इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट है, सरकार की इतनी बड़ी राशि उसमें लगाई गई है, तो एक दिन का चीज़ तो है नहीं कि हम पार्क खोल करके और छोड़ दें। उसका मेंटेनेंस रख रखाव बहुत इम्पोर्टेंट है। और रख रखाव निगम जो है, निगम का अब जितना भी निगम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, निगम अपनी निधि से उसका रख रखाव करता है। तो निगम की अपनी कोई निधि है नहीं। लेकिन ये ज़रूर सोचने वाली बात है कि मॉर्निंग वॉकर्स या इवनिंग वॉकर्स हैं, पार्क में अगर टहलने जाते हैं तो उनके लिए तो शुल्क नहीं लगना चाहिए। लेकिन वैसी कुछ हम लोग व्यवस्था सोच रहे हैं ताकि लोगों को वो पार्क कुछ एमिनिटीज़ के साथ
उपलब्ध हो सके और जो नॉमिनल शुल्क होगा वो हम लोग तय करें जी। एक और सवाल है, जिससे हम अभी आ रहे थे, जगह जगह पर जो बीच बीच में रोड काटे गए हैं और ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है 2-3 साल पहले से चल रहा, सीवर लाइन का है, पाइपलाइन या पेयजल का है, और काफ़ी डिले इसको लेकर कई बार धरना प्रदर्शन और सवाल आपके पास भी आए होंगे। तो इतना डिले क्यों है और एक ही साथ बहुत सारे वार्ड में क्यों काटा गया? इसमें 3 तरह के अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक तो सीवरेज ड्रेनेज का प्रोजेक्ट चल रहा है, दूसरा वाटर सप्लाई का चल रहा है, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी का जो मॉडिफिकेशन है उसका चल रहा है, अंडरग्राउंड केबलिंग का। तो ये तीनों प्रोजेक्ट जो हैं बहुत ही वाइटल हैं और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। इसमें निगम की आधारभूत संरचना इसी 3 प्रोजेक्ट पर आधारित होगी, क्योंकि जब तक हम अच्छी सफाई लोगों के बीच नहीं दे सकते हैं, अच्छी वाटर सप्लाई हम नहीं कर सकते हैं, अच्छा सुरक्षित बिजली का प्रवाह नहीं कर सकते हैं, तो निगम का मतलब नहीं है। इसमें डिले होने का 2-3 कारण है। पहला कारण ये है कि जब सर्वे होकर के काम शुरू होता है तो लोगों में थोड़ा जानकारी का अभाव होता है। जानकारी के अभाव के चलते लोग थोड़ा बहुत शुरू में विरोध करते हैं, लेकिन जब वो जान जाते हैं कि नहीं ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है, तो अब विरोध कहीं नहीं है। इस टाइप का विरोध नहीं है, काम होने में कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं इशू है, क्योंकि ट्रैफिक सारे अभी वर्तमान समय में तो गाड़ियां सबके पास हैं, और निगम में आदित्यपुर नगर निगम जमशेदपुर का छोटा रूप है। तो आदित्यपुर नगर निगम में जो बसावट है, जो यहाँ का हैबिटेशन है, आबादी काफ़ी घनी हो गई है, पहले से काफ़ी घनी हो गई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुराना ही है। तो उस हिसाब से रोड को काट करके, रोड को गड्ढा करके काम करने में एजेंसी को थोड़ी समस्या कठिनाई हो रही है। लेकिन हम लोगों ने उनको डायरेक्शन दिया है कि जब ट्रैफिक का दबाव कम हो उस समय करें, नंबर 1। नंबर 2 कि कुछ जगह इशू हैं एनवायरनमेंट क्लियरेंस की, जहाँ अब मान लीजिए कि वाटर सप्लाई का है, अगर कहीं जल मीनार बनना है तो वाटर लेवल, जो ज़मीन हम सिलेक्ट करते हैं वहाँ वाटर लेवल सही नहीं पाया जाता है। जहाँ सही पाया जाता है वहाँ वन विभाग की ज़मीन है, तो वन विभाग की ज़मीन के लिए हमको क्लियरेंस लेना होगा। तो ये सारे छोटी छोटी बातें हैं। और कहीं कहीं क्या होता है कि अगर कोई सीवरेज का काम करना है और वहाँ आरसीडी का पोर्शन पड़ता है, तो आरसीडी से हमको एनओसी चाहिए। इसी तरह से कहीं पीएचईडी का पाइपलाइन गया हुआ है, वहाँ से अगर लेना है तो उनका एनओसी चाहिए। तो कुल मिला जुला करके हमारा प्रोजेक्ट सारा ऑन वे है और अच्छे स्थिति में है, और डिले थोड़ा बहुत होने का यही सब कारण है। लेकिन हम लोगों का कोऑर्डिनेशन सभी विभाग से हो चुका है और जल्द से जल्द हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। एक सवाल सर, कोरोना संकट के बाद लोगों की थोड़ा से आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ गई है, और दूसरी तरफ ये कि सरकार की भी है, तो रेवेन्यू को लेकर एक तरह से अभियान चलाया जा रहा है। वो ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है, नक्शा विचलन करके मतलब जो भी भवन बना है उन तमाम चीज़ों पर अभियान चल रहा है कि आप उनसे भी फाइन वसूला जा रहा है। और इन सब नक्शा विचलन और तमाम चीज़ों के लेकर आपके यहाँ क्या चल रहा है? देखिए, कोविड-19 के दौरान सरकार के तरफ से छोटे जो व्यवसायी हैं उनकी मदद के लिए, जैसे फुटपाथ वेंडर्स हैं, अकुशल श्रमिक हैं, तो अकुशल श्रमिक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के ये से इस बार मुख्यमंत्री श्रमिक योजना प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में वैसे लोगों को हम लोग रोज़गार दे रहे हैं शहरी क्षेत्रों में। देहाती क्षेत्रों के लिए तो मनरेगा की योजना है, लेकिन शहरी क्षेत्र में वैसी की योजना नहीं थी। तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत जो अकुशल श्रमिक हैं, जो किसी तरह की कुशलता उनमें नहीं है, केवल लेबर अपना दे सकते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने 200 लोगों का निबंधन किया है, और जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसमें उनको इंगेज किए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो हमारे फुटपाथ वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपये का लोन देने के लिए पीएम स्वनिधि के तहत हम लोग ये कर रहे हैं।
अब ट्रेड लाइसेंस जो सरकार की तरफ से रेवेन्यू कलेक्शन की जो बात है, तो रेवेन्यू कलेक्शन भी देखिए बहुत ज़रूरी है। और कोविड-19 के दौरान तो बहुत दिनों तक इस पर जोर नहीं था। दूसरी बात यह है कि हमारे निगम क्षेत्र में या किसी भी निगम क्षेत्र में, निकाय के क्षेत्र में जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी बिजनेस हो रहा है, उसको एक सिस्टम पर रखना ताकि सिस्टम कोलैप्स नहीं करे। हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कितने लोग किस तरह के व्यवसाय कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि उनका जोर हमारा यही होता है कि कलेक्शन हमारा सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि पहले उनको हम सिस्टम में बांध लें कि हमारे ट्रेड लाइसेंस जो ले लिए तो हमारा इस वर्ग का व्यापारी इतनी संख्या में है, इस वर्ग का व्यापारी इतनी संख्या में है। अब तो हम टोबैको बेचने वाले को भी ट्रेड लाइसेंस, हम लोग वेंडर लाइसेंस वही सी ट्रेड लाइसेंस के रूप में हम लोग देने जा रहे हैं। चलते चलते एक सवाल है कि रन बसेरा में टॉयलेट और पानी की व्यवस्था नहीं है। ये आप शेल्टर होम की बात कर रहे होंगे, देंदली बस्ती। हाँ, वो हम लोगों ने आज लगा दिया है। उसमें क्या था, वहाँ बगल में शौचालय भी है और जल मीनार भी है, लेकिन उसमें क्या था कि शौचालय में जो पानी है वो किसी ने तोड़ दिया था। तो हमने अभी जो जांच कराया है टीम भेज करके, तो उसमें आया है कि वाटर कनेक्शन जो है उसमें कटा हुआ है। तो उसमें करीब 90 फीट का पाइपलाइन से जोड़ा जाना था। तो आज हमने इंजीनियर को भेज दिया है, वो 1 से 2 दिन में हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सवाल थे आदित्यपुर नगर निगम से जुड़े हमने वो लिया, वो नक्शा विचलन का सवाल हो, सीवरेज का हो या पार्क का हो, पार्क पर शुल्क लगाने का, उन तमाम सवाल जो आपके सवाल थे हमने पूछा और सर ने बेबाकी से उसका जवाब दिया। आपको अगर और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। अपने सहयोगी आशीष के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।